Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Meera Rajput and her brand A Kind. Recently, there were few reels जहाँ पे वो दिखा रही थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करती है. बट कई लोगों ने रील देख के ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया that she is lying. वो क्रीम तो पंप आउट कर रही है बट फेस पे अप्लाई नहीं कर रही. And if the founder is not ready to use her own product, then why should customers use it? Similar fake skincare video ना वेस्ट के एक सेलिब्रिटी ने बनाया जिसका नाम मिली बॉबी ब्राउन है. उसने भी सेम चीज किया था. प्रोडक्ट्स को लेती थी बट अप्लाई नहीं करती थी फेस पे, जस्ट अप्लाई करने का एक्टिंग करती थी. And she was called out for that. Busted. If you're doing a demo of your skincare products, Stranger Things actress Millie Bobby Brown has learned you've really got to use them. Even आप मीरा राजपूत का स्किन केयर रूटीन देखना या गेट रेडी विद मी सेशंस देखना. Hi guys, today I'm going to do a quick skin prep before I get to set. I love this serum because it's an all-in-one. Apart from being lightweight, it's got polyglutamic acid, licorice root extract, moisturizer. When I'm on set, I like to use a little extra primer. Even though I'm indoors, I like to use it because it's the perfect base for my makeup. Creates a nice clean cast. वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि क्रीम फिंगर्स पे वो लेगी बट फेस पे जब वो रब करने वाली रहती है उसके पहले एक कट रहता है. ऐसा कोई भी एक सीन नहीं है जहाँ पे ये दिख रहा है कि वो डायरेक्टली क्रीम लेके अपने फेस पे अप्लाई कर रही है. एंड जब वो इवन क्रीम मसाज भी कर रही रहती है अपने फेस पे तो कहीं पे भी प्रोडक्ट देखने नहीं मिलता. एंड जस्ट क्वांटिटी में वो अपने हाथ में क्रीम ले रही है, वो फेस पे दिखना चाहिए. एंड कमेंट्स में भी लोगों ने ये चीज को पॉइंट आउट किया. शी डजंट अप्लाई प्रोडक्ट इट सीम्स. द कट्स इन द वीडियो इज इनसेन. वी नो यू आर नॉट अप्लाइंग दोज प्रोडक्ट्स. Still not applying own products. Do you think we can't make out the cuts? She is clearly not using her own product but expects people to buy it and apply on their face. Even ये रूटीन वाला रील अगर आप देखोगे ना तो एक चीज नोटिस करना कट्स के बीच में. जब वो सनस्क्रीन प्राइमर ले रही है हाथ में तब बाजू में वो जो मॉइस्चराइजर है उसका कैप देखना क्लोज दिखेगा. whereas फेस पे जब वो अप्लाई करती हुई दिखाई दे रही है तब कैप ओपन है. Going with the No Shade sunscreen primer. Even though I'm indoors, I like to use it because it's the perfect base for my makeup. Creates a nice clean cast. दिस शोज कि डायरेक्टली वो क्रीम लेके फेस पे अप्लाई नहीं कर रही. सनस्क्रीन स्टिक एक ही ऐसा प्रोडक्ट होगा जो उसने डायरेक्टली अप्लाई करके दिखाया है. उस प्रोडक्ट के अलावा ऐसा लग नहीं रहा कि मीरा राजपूत खुद अपने ब्रांड का कोई इतना प्रोडक्ट यूज करती है. सी जब ब्रांड का एड शूट होता है उस टाइम पे समझ आता है कि मॉडल्स या सेलिब्रिटीज जिनको भी कास्ट किया गया है वो एट टाइम्स प्रोडक्ट यूज नहीं करते बिकॉज मेकअप खराब हो जाएगा या प्रॉपर्ली फोटोज नहीं आएंगे. तो एड्स के दौरान ऐसा करना इज अंडरस्टूड. बट ये सारी रील्स एड नहीं थे. वो खुद से अपना स्किन केयर रूटीन दिखा रही थी एंड वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो जेन्युइनली अपने प्रोडक्ट्स को यूज करती है. एंड अ काइंड के बारे में बात करते हुए कई इंटरव्यूज मीरा राजपूत के देखने मिले. जैसे उसने एक सेगमेंट भी किया था आतिया शेट्टी, श्वेता बच्चन, खुशा कपिला, नीतू कपूर के साथ. एंड ये इंटरव्यू इम्प्रेसिव भी था. एंड ऑल्सो ब्रांड के बारे में बात करते हुए ना उसने ये भी स्टेट किया है कि उसने टीरा ब्यूटी के साथ जब टाई अप करने का डिसाइड किया था तब शी क्लियरली स्टेटेड टू देम दैट बीइंग जेन्युइन इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इनकलकेटेड इन दिस ब्रांड. For you were non-negotiables when it came to what you didn't want to do with this brand? I definitely didn't want it to be inauthentic. This was going to be extremely authentic to who I am and my philosophy. तो जेन्युइन स्किन केयर रूटीन बनाने में वाई मीरा इज हेजिटेटिंग. जो वो बोल रही है कि उसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, अगर वो सच है तो खुद वो उसको यूज क्यों नहीं कर रही. एंड प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइस रेंज भी देखोगे तो 600,000 रुपीज के बीच में है. तो अगर कस्टमर्स ये सब परचेस कर रहे हैं एंड देन देखते हैं कि फाउंडर तो इसको यूज करने के लिए रेडी नहीं है, फिर वो सवाल उठाएंगे. सेलिब्रिटी ब्रांड्स में अगर आप देखोगे ना तो कृति सेनन हाइफन के साथ काफी अच्छा कर रही है. रॉ क्लिप्स उसके देखने मिलते हैं जहाँ पे शी इज एक्चुअली यूजिंग हर लिप ट्रीटमेंट. कटरीना कैफ भी के ब्यूटी के साथ सेम कर रही है. लिप लाइनर हो, ब्लश हो, वो सब यूज करके दिखाती है. हुडा ब्यूटी का ब्रांड इज ऑल्सो एक्सट्रीमली फेमस. ऑफकोर्स वो इंडियन सेलिब्रिटी नहीं है बट कटरीना के साथ रिसेंटली उन्होंने कोलैब किया. एंड आप हुडा के रील्स देखना, वो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स यूज करती है. नॉट सेइंग दिस कि फाउंडर्स को ना सिर्फ खुद के प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए. ऑब्वियसली उनके पास दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी होंगे बट अगर किसी फाउंडर का ये एटीट्यूड है कि मैं तो सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, ये सब प्रोडक्ट्स मेरे लिए नहीं है, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है, देन दैट इज रॉन्ग. एंड कटरीना, कृति सेनन ये कैटेगरी में काफी अच्छा कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे पर हम तो ऑफ कैमरा हाई एंड प्रोडक्ट ही यूज करेंगे. दे आर नॉट डूइंग दिस. के ब्यूटी का भी अगर प्राइस रेंज अगर आप देखोगे तो 700-800 के स्पॉट में है. एंड कटरीना एक बड़ी सेलिब्रिटी है बट खुद भी वो ये प्रोडक्ट्स यूज करती है क्योंकि अगर आप कंज्यूमर्स को बोल रहे हो कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है देन आपको भी उसे यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इवन दीपिका के केस में भी अगर आप देखोगे ना तो 82 ईस्ट का जो भी रील्स रहता है वहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही है तो अप्लाई करते हुए अपने फेस पे दिखाई भी देती है. दो 82 ईस्ट एक्सपेंसिव है एंड प्राइस पॉइंट की वजह से ये जो ब्रांड है इट इज स्ट्रगलिंग ऑल्सो. बट पॉइंट ये है कि अगर कोई क्रीम अप्लाई कर रहा है तो वो दिखता है फेस पे. एंड अ काइंड के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, डिटेल्स पढ़ोगे ना तो दिख रहा है दैट अच्छे फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट बनाने का उन्होंने ट्राई किया है. इट इज वीगन देन पैराबेन फ्री. तो ऐसे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो चीप नहीं रहते. इनका जो प्राइस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है.
पर्सनली आई एम रूटिंग फॉर अ काइंड, बट जो कमेंट्स में कंसर्न रेज किए जा रहे हैं वो एक्चुअल में करेक्ट है। व्हाई द फाउंडर इज अवॉइडिंग हर ओन प्रोडक्ट्स। मिली बॉबी ब्राउन ने भी जब इनिशियल ईयर में ये गलती किया था, उसके बाद लेटर ऑन उसने उसको रेक्टिफाई भी किया और जेन्युइन रूटीन्स वो बनाने लगी एंड प्रोडक्ट्स अपने खुद के यूज करती थी एंड एक ट्रस्ट बिल्ड किया उसने अपने कंज्यूमर्स के साथ। सो मीरा शुड ऑल्सो ट्राई दैट। अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हो देन जस्टिस तो करो अपने ब्रांड के साथ। इसके अलावा एक पैटर्न देखने मिला मीरा के इंटरव्यूज में, जहाँ पे वो अपने ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को ना एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही थी। अभी जिन्हें नहीं पता, ईयर्स अगो मीरा ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिसके लिए शी गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश। 2015 में शाहिद और मीरा का शादी हुआ, तभी वो सिर्फ 21 ईयर्स की थी एंड देन 2016 में इनको एक बेटी हुई। अभी वो फेज के दौरान इंटरनेट पे शाहिद मीरा एंड करीना सैफ इनके रिश्ते के बारे में बात होता रहता, बिकॉज शाहिद एंड करीना पास्ट में डेट कर चुके थे। देन दिसंबर 2016 में इवन करीना कपूर को भी एक बेटा हुआ। अभी बच्चा होने के कुछ वक्त बाद ही करीना कपूर स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स एंड इसके बारे में आर्टिकल्स भी आते थे कि कैसे वो फिर से काम करने लग गई है। एंड देन उसके कुछ महीने बाद 2017 में ना मीरा राजपूत ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बच्चे से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया कि आई लव बीइंग अ होम मेकर, आई लव बीइंग विद माई चाइल्ड। यहाँ तक किसको भी कुछ इशू नहीं था, इट इज हर चॉइस कि उसको क्या करना है। बट देन शी सेड कि मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ अपने बच्चे के साथ 1 घंटा ही स्पेंड करूँ एंड देन आई रश टू वर्क। शी इज नॉट अ पपी। A mother to my child, I wouldn't have it any other way. I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy. तो ये जो पपी स्टेटमेंट था ना, दैट वाज वेरी रॉन्ग, बिकॉज एक तरफ शी वाज जस्टिफाइंग कि इट इज हर चॉइस टू बी अ होम मेकर एंड किसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ये चीज को, पर दूसरी तरफ वर्किंग मॉम्स को डिसरिगार्ड करके वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही थी। तभी कई लोगों ने पूछा हु इज शी टू क्वेश्चन अदर्स। जो भी वर्किंग मॉम्स है वो उनका चॉइस है कि उन्हें काम पे जाना है। ये भी कमेंट्स थे कि सब प्रिविलेज नहीं रहते मीरा की तरह, मीरा के पेरेंट्स रिच थे, देन शाहिद कपूर से उसका शादी हुआ, तो मीरा के पास वो प्रिविलेज था जो कई लोगों के पास नहीं रहता। ऑल्सो वो जो पपी वाला कमेंट था ना, उसके कुछ वक्त बाद करीना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जहाँ पे शी सेड, यस आई वाज ऑन माय फीट अ फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी, बट इट इज अपसेटिंग टू हैव पीपल जज यू फॉर इट। नो वन हैज द राइट टू कमेंट ऑन हाउ आई कंडक्ट माई सेल्फ और व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मदर आई एम। एंड और भी कई चीजें करीना ने बोली थी। देन शी इवन सेड एवरी प्रेगनेंसी एंड एवरी मदर्स जर्नी विद हर चाइल्ड ड्यूरिंग दोज 9 months एंड आफ्टरवर्ड्स इज डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं करीना की ये कमेंट को इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स समझा गया मीरा राजपूत के वो कमेंट के लिए। ऑल्सो मीरा राजपूत जो है वो थोड़ी इनफेमस थी वो फेज में फॉर हैविंग अ बैड एटीट्यूड एंड कई आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आपको देखने मिल जाएंगे, जहाँ पे मीरा को जानने वाले लोगों ने ना उसको एज अ बुली डिफाइन किया था। एंड अभी जब मीरा ने ये अकाइंड ब्रांड शुरू किया, तब अपने इंटरव्यूज के दौरान ये सारे पास्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हुए शी सेड दैट उस वक्त पे उसने ऐसे स्टेटमेंट्स इसलिए दिए बिकॉज शी फेल्ट एज इफ उसे कॉर्नर में पुश किया जा रहा था। सब उसको सवाल करते थे कि तुम इतनी यंग हो, जल्दी बच्चा भी हो गया एंड अभी यू आर अ होम मेकर। उससे लोग ये भी पूछते कि वो ज्यादा एम्बिशियस क्यों नहीं है। हेंस अकॉर्डिंग टू हर उसका ऐसा रिएक्शन निकला। I did feel like I was pushed into a corner. People were questioning why I'm sitting at home, why is she not working, and while I was pushed in that corner for seeming very regressive, I probably acted out by saying things that I don't necessarily agree with them right now. I think तो पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने ये बोला होगा। अभी के रीसेंट इंटरव्यूज अगर आप देखोगे ना, तो मीरा में एक चेंज देखने मिल रहा है एंड ये साइड लोगों को पसंद भी आ रहा है। एंड इवन जब कॉन्स्टेंटली रील्स में मीरा को कॉल आउट किया गया कि वो खुद के प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करी, उसके बाद एटलीस्ट एक रील उसने डाला जहाँ पे बिना कट्स के ना वो सीरम यूज करी है, तो यहाँ पे इट इज अ गुड थिंग वो फीडबैक ले रही है। बट इट इज़ रियली क्रूशल फॉर दीज सेलिब्रिटीज टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट्स ऐसे क्यूरेट करो कि आप भी वो यूज़ करना पसंद करो। अगर आप ही उसे यूज़ नहीं करें एंड सिर्फ कस्टमर्स को बेच रहे हो, देन डोंट टॉक अबाउट बीइंग जेन्युइन। so. I mean, I try to keep it real. एंड सिर्फ ये मीरा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेलिब्रिटी ओन ब्रांड्स एक्चुअली अलग वे से वर्क करते हैं। इनिशियली वो अपने फैंस पे भी डिपेंड करते हैं, तो दूसरे जो बड़े मेकअप कंपनीज हैं उनकी तरह दे कांट फंक्शन। मीडियोकर या बैड फॉर्मुलेशन अगर वो पुश करेंगे ऑडियंस की तरफ, तो बैकलैश उनको मिलेगा, बिकॉज ऐसे ब्रांड्स एक इंडिविजुअल के फेस से एसोसिएट किए जाते हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मीरा राजपूत के ब्रांड के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।